हमारे जैसे हाउसवाइफ को ऐसे ही लेके गया और जेल में डाल दिया। एक रूम में कम से कम 50 आदमी 55 आदमी एक रूम में रखता था। और 2015 में 24 मई को मुझे लेके गया और सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वहाँ मैं 3 दिन था। जेल के अंदर जो हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होता और खाना जो है वही सिर्फ उसमें न्यूट्रिशंस कुछ नहीं था। तो कैदी है तो क्या हुआ, उसको तो थोड़ा सा पानी खाना इसको तो ध्यान रखना चाहिए था ना। আমি কেউ হওয়ার জন্য খুশি আমার খেয়ে আমি একবার মাপ দিই না আমাদের, কিন্তু প্রতিদিন আমি কলঙ্ক করতাম না। মরি ঘরের টাকা জোগাড়তে পারবো। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। टीवी पे देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है कि इंडिया में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से देखने के लिए आया कि सच में डिटेंशन है या नहीं है। तो आके देखा नहीं है, यहाँ पर तो है डिटेंशन सेंटर। और जो डिटेंशन सेंटर 46 करोड़ रुपया खर्चा करके भारत सरकार बना रहा है, तो मोदी जी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक झूठ बात यहाँ पर बोल दिया। माटिया इलाके में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा है। अभी मेरी यहाँ के इंचार्ज रोबिन दास से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 70% काम कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें 3000 इनमेट्स को जो अवैध नागरिक घोषित होंगे उन वैसे 3000 इनमेट्स को यहाँ रखा जाएगा, जिनमें महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग सेल बनाया गया है। मैं यहाँ पर दिसंबर 18 से काम देखभाल कर रहा हूँ और दिसंबर से शुरू हुआ 2018 को। अभी हम लोग का 70% वर्क कंप्लीट हो गया और 30% अभी बाकी है। हम लोग एक्सपेक्ट किए हैं कि ये 31 मार्च को हमारा स्कीम कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए 46 करोड़ रुपए यहाँ खर्च कर रहा है और दास कहते हैं कि इसकी वैसे तो डेडलाइन 31 दिसंबर की थी, लेकिन अभी केवल 70% काम ही पूरा हुआ है, जिसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 मार्च 2020 तक इस डिटेंशन सेंटर का काम पूरा कर लिया जाएगा। दिलीप कुमार शर्मा, BBC, माटिया, असम। नमस्कार दोस्तों, हम भारत के लोग में हमारा आज का विषय है नागरिकता। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, वोटर पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, भारत में अपना घर है, भारत में अपने नाम से जमीन है। इनमें से 2 डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र, सिर्फ भारत के नागरिक ही बना सकते हैं। इतने सब कागजात होने के बावजूद भी संविधान के अनुसार अब भारत के नागरिक नहीं है। यह सवाल बहुत दिनों से गूंज रहा है कि फिर कौन है भारत का नागरिक?
असम में 1 साल तक लोगों के मानवाधिकार और मौलिक अधिकार हनन के बाद एक सरकारी डाटा आता है। उसके अनुसार 19 लाख लोगों को विदेशी नागरिक घोषित किया जाता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं थे। इनमें से 14 लाख हिंदू हैं और 5 लाख गैर हिंदू हैं। लाखों बुजुर्ग, महिला, युवक को बिना किसी अपराध के कई सालों तक डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा गया। कई लोगों को डिटेंशन सेंटर में ही मृत्यु हो गई। अंत में नरेंद्र मोदी ने कहा कि डाटा ही गायब हो गया है और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भारतीय संविधान आर्टिकल 326 के अनुसार भारत के नागरिक ही भारत में मतदान कर सकते हैं। असम में 19 लाख विदेशी नागरिक घोषित हुए जिनके पास भारत का मतदाता पहचान पत्र था और जिन्होंने वोट भी दिया था। इसके अनुसार असम सरकार अवैध हो चुकी है और उस सरकार को तुरंत प्रभाव में निरस्त कर देना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह इस देश में सीए और एनआरसी का कई सालों तक विरोध किया गया। कोरोना के वजह से इस आंदोलन को वापस लिया गया। इस आंदोलन में कई आंदोलनकारी को संयुक्त राष्ट्र के नियम यूज ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म्स का उल्लंघन करते हुए कितने आंदोलनकारी को गोली मार दिया गया। यह भी मानवाधिकार का घोर उल्लंघन था। अंत में संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि बोबडे उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, हमारे मानवाधिकार और मौलिक अधिकार रक्षा करने वक्त घोर निद्रा में चले जाते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संयुक्त राष्ट्र असंतुष्ट रहता है तो वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकती है। अभी तक इस मामले में क्या हुआ, यह कोई खबर नहीं है। तो हम कैसे भारत के नागरिक कहलाएंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट भी नागरिकता के लिए वैध नहीं है? सिर्फ भारत का संविधान ही बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। भारत में नागरिकता 4 तरह से दिया जाता है। अगर आप भारत के धरती पर जन्म लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के भी आप भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अगर आप भारत के धरती पर नहीं पैदा लेते हैं पर वंश के आधार पर भी आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत में 12 साल से अधिक रह रहे हैं तो कुछ कानूनी प्रावधानों को पूरा करने के बाद आप भारत सरकार से भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। नागरिकता जन्म के आधार पर हर आदमी जो 26 जनवरी 1950 को भारत के धरती पर जन्म लिया है या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले वह भारत की धरती पर जन्म लिया है, वह भारत का नागरिक है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता किस देश के नागरिक हैं या थे। हर आदमी भारत के धरती पर 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा लेता है, वह भारत का नागरिक है अगर उसके माता पिता में से कोई उसके जन्म के वक्त भारत का नागरिक था। हर आदमी जो भारत के धरती पर 3 दिसंबर 2004 को पैदा लेता है या उसके बाद, वह भारत का नागरिक है अगर उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या कम से कम एक भारतीय नागरिक है और दूसरा घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया उसको बोलते हैं जो दूसरे देश से के नागरिक होते हैं और बिना सरकार की अनुमति आपके देश में घुस आते हैं। नागरिकता वंश के आधार पर, भारत में वंश के आधार पर भी नागरिकता दिया जाता है। अगर आप भारत की धरती पर पैदा नहीं लेते हैं फिर भी इसके लिए आपको नागरिकता दिया जा सकता है। इसके लिए आपका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, और अगर आपके पिता
आपके जन्म के वक्त भारतीय नागरिक थे तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अगर आपका जन्म 10 दिसंबर 1992 को हुआ है या इसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगर आपके माता पिता में से कोई आपके जन्म के वक्त भारतीय नागरिक थे, अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 को हुआ या उसके बाद हुआ और भारत की धरती के बाहर हुआ, तब आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय के नागरिक है, फिर भी आप कुछ कानूनी प्रावधानों को पूरा करके ही वंश के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। आपको स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी। दो और तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानून के कुछ प्रावधानों को पूरा करके भारत सरकार से नागरिकता कार्ड हासिल करना होगा। आप स्वतः नागरिक नहीं बन सकते हैं, जैसे जन्म की और वंश के आधार पर बन सकते हैं। फिर आता है दोहरा नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। दोहरा नागरिकता यानी आपने दो देश की नागरिकता ले रखी है। भारत और दूसरे देश में दोहरी नागरिकता अवैध घोषित है। अगर आप भारत के नागरिक रहते हुए भी किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है। कई लोग बहुत चालाक हैं, दो नाम से दो देश में नागरिकता लेते हैं ताकि दोनों देश में संपत्ति पर अपना हक ले सकें। ऐसा करना अपराध है और आजकल डीएनए बायोमेट्रिक सिस्टम है जिससे आपको आसानी से पकड़ा जा सकता है और आपको दोनों देश में अर्जित संपत्ति का अधिकार समाप्त हो सकता है। अगर आपकी पूर्वज की संपत्ति किसी देश में है तो उस संपत्ति को हासिल करने के लिए आपको फर्जी नागरिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और देश के नागरिक रहते हुए भी अपने पूर्वज द्वारा दी गई संपत्ति